हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8E का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सपोर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, आउट ऑफ 516% टोटल है, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश और बहुत लोग हिंदी से बोलता है, बहुत लोग इंग्लिश और बहुत लोग हिंदी इंग्लिश बोथ बोलता है। ठीक है। 319 पीपल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, 390 पीपल है जो सिर्फ हिंदी बोलता है, और 130 पीपल है जो ओनली इंग्लिश बोलता है। ठीक है। तो हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कितना पर्सन ऐसा होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलता है। ठीक है, वो मेरे को फाइंड करना। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लेट एच बी द सेट ऑफ हिंदी स्पीकर्स को एच मानेंगे, एंड ई बी द सेट ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, एच मान लिए हिंदी स्पीकर्स को, ई मान लिए इंग्लिश स्पीकर्स को। अब क्या दिया है, टोटल पर्सन दिया हुआ है, कितना है 560। तो टोटल पर्सन मीन्स नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स यूनियंस इंग्लिश। तो टोटल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला एलिमेंट्स पर्सन कितना है, 500। टोटल पर्सन 500। तो टोटल पर्सन को कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश में। ठीक है। अब क्या दिया है, स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी का दिया है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, NH-E। ठीक है, सिर्फ हिंदी। तो इंग्लिश वाला जो बोथ होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, तब पता तो नहीं है कि हिंदी जो लोग बोलता है और इंग्लिश, तो H-E कर देंगे, तो 390 होगा। ठीक है। स्पीक ओनली इंग्लिश, बस इंग्लिश का है, तो E-H। कोई पर्सन होगा जो इंग्लिश हिंदी दोनों बोलता होगा, तो जो लोग कॉमन वाला को उसको हिंदी वाला को माइनस कर देंगे, तो कितना टोटल पर्सन है, 130। ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हिंदी माइनस इंग्लिश प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी प्लस H इंटरसेक्शन E। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, यहाँ टोटल पर्सन है। ठीक है, टोटल पर्सन को, इसको टोटल पर्सन ओनली हिंदी मीन्स सिर्फ हिंदी बोलने वाला लोग, ओनली इंग्लिश मीन्स सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला लोग, और हिंदी इंग्लिश बोथ। यहाँ है इंटरसेक्शन करते हैं तो बोथ फाइंड होता है ना, तो सिर्फ हिंदी, सिर्फ इंग्लिश और दोनों मिला देंगे तब जाके टोटल आएगा। तो यहाँ वही फॉर्मूला यूज हुआ है, टोटल का, फिर हिंदी, सिर्फ इंग्लिश, फिर बोथ का, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए हैं। तो टोटल कितना पर्सन है, 560। सिर्फ हिंदी कितना लोग हैं, 390, प्लस सिर्फ इंग्लिश कितना है, 130, प्लस बोथ मेरे को निकालना है। ठीक है, मीन्स इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो बोथ का पता चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों कितना लोग बोलता है। तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 520 प्लस NH इंटरसेक्शन E। 560 माइनस 520 इक्वल्स टू NH इंटरसेक्शन E। माइनस करेंगे तो 40। Therefore 40 persons speak both English and Hindi। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 19 बॉयज प्लेज कबड्डी, आउट ऑफ विच 11 बॉयज पुट ऑन शूज एंड 14 बॉयज सॉक्स। ठीक है, हियर आर नो सच बॉयज वेयर नाइदर पुट्स ऑन सॉक्स नॉर शूज, हाउ मैनी बॉयज पुट ऑन बोथ सॉक्स एंड शूज। ठीक है, 19 टोटल बॉयज है, जिसमें से 11 बॉयज शूज पहना हुआ है और 14 बॉयज सॉक्स पहना हुआ है। ठीक है, शूज़ और सॉक्स दोनों भी पहना हुआ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 11 बॉयज़ में से सिर्फ ये बॉयज़ शूज़ ही पहना है, सॉक्स भी पहना हुआ हो सकता है, और ये 14 में से ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ सॉक्स ही पहना है, शूज़ भी पहना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो
टोटल यहाँ लिखा हुआ है कि नो सच बॉयज़ हु आर नाइदर पुट्स, ऐसा कोई भी बॉय नहीं है जो ना ही सॉक्स पहना है ना ही शूज़ पहना है, सब कुछ ना कुछ पहना हुआ है। हाउ मैनी बॉयज़, ऐसा कितना बॉयज़ है जो सॉक्स और शूज़ दोनों ही पहना है, वही मेरे को बताना है। ठीक है, मीन्स इंटरसेक्शन मेरे को फाइंड करना है। टोटल यहाँ दिया है, मीन्स यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉक्स और शूज़ को कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट S1, क्योंकि दोनों एस से तो S1 मानेंगे एक को, S1 बी द सेट ऑफ बॉयज वेयरिंग शूज़, जितना लोग शूज़ पहना है उसको S1 मान लिए, एंड S2 बी द सेट ऑफ बॉयज वेयरिंग सॉक्स। ठीक है, जितना लोग सॉक्स पहना उसको S2 मान लिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल बॉयज़ दिया हुआ है कितना है, तो टोटल मीन्स क्या हो गया, एन S1 यूनियन S2। टोटल जब टोटल वैल्यू जब पता करते हैं तो यूनियन का सिंबल देते हैं, यूनियन में हम लोग को टोटल वैल्यू पता चलता है, तो टोटल कितना है 19, S1 यूनियन S2 का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, फिर और क्या क्वेश्चन में गिवन है, 11 बॉयज़ पुट सॉक्स पहना हुआ है, शूज़ पहना हुआ है, 11 बॉयज़ पुट शूज़, तो क्या हो जाएगा NS1, शूज़ किसको माने हैं S1 को, तो NS1 इक्वल्स टू कितना है 11। फिर क्या दिया है NS2 इक्वल्स टू 14। ठीक है, सॉक्स पहना हुआ कितना है 14, तो यहाँ लिख देंगे बॉयज़ वेयरिंग शूज़ को बॉयज़ वेयरिंग सॉक्स का ये। ठीक है, ये शूज़ वाला हो गया, सॉक्स वाला हो गया, ये क्वेश्चन में गिवन हुआ है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है कि कितना बॉयज़ है जो शूज़ और सॉक्स दोनों ही पहना हुआ है। ठीक है, मीन्स NS1 इंटरसेक्शन S2 का वैल्यू मेरे को निकालना है। जब बोथ पूछता है तो हम लोग इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, NS1 इंटरसेक्शन S2 इक्वल्स टू NS1 प्लस NS2 माइनस NS1 यूनियन S2, ये वाला फार्मूला यूज होगा, जो ये मेन फार्मूला है। इसके पहले वो वाला फार्मूला यूज हुआ, वैल्यू पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू कितना है 11 प्लस इसका 14 माइनस इसका 19। ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 19, माइनस करेंगे तो 6 आएगा। NS1 इंटरसेक्शन S2 का वैल्यू आ गया 6, मीन्स therefore 6 boys put on both shoes and socks, दोनों ही पहना है शूज़ और सॉक्स, कितना बॉयज 6। ठीक है, यही मेरे को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, 20 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 20 लाइक करता है प्ले क्रिकेट खेलने के लिए और 15 फुटबॉल के लिए। एवरी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दी टू प्लेस। ठीक है, 30 स्टूडेंट है उसमें से एटलीस्ट एक गेम वो लोग खेलता है, ये या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल, दोनों भी खेल सकता है एक पर्सन। ठीक है, तो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अभी हम बोले ना दोनों भी खेल सकता है, तो वही मेरे को बताना है कितना स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। ठीक है, मीन्स बोथ का फाइंड बोला है, मीन्स इसमें इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और यहाँ टोटल दिया है, मीन्स यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट C बी द सेट ऑफ प्ले क्रिकेट। ठीक है, एंड F फॉर प्ले फुटबॉल। ठीक है, C मान लिया क्रिकेट प्लेयर्स को, F मान लिया फुटबॉल। ठीक है, जो लोग क्रिकेट खेलता है उन लोगों को C मान लिया, जो लोग फुटबॉल खेलता है उन लोगों को F मान लिया। तो टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है, मीन्स यूनियन का वैल्यू दिया है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ प्ले क्रिकेट यूनियन प्ले फुटबॉल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 30। ठीक है, टोटल जब बता दे तो डायरेक्ट उसको यूनियन मान लेते हैं, यूनियन का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, और क्या लिखा है 20 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 20 लाइक टू प्ले क्रिकेट मीन्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ प्ले क्रिकेट कितना हो जाएगा 20। और क्या क्वेश्चन में गिवन है फुटबॉल 15, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्ले फुटबॉल कितना हो जाएगा 15।
और मेरे को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड बोथ मीन्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन प्ले क्रिकेट मीन्स NCF, इसका वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, NC इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू NF प्लस नहीं माइनस NC यूनियन F, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसका मेरे को वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू दिया है 20 प्लस 15 माइनस 30, 45 माइनस 30 कितना आएगा 15, देयरफॉर 15 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कितना स्टूडेंट्स है जो दोनों ही खेलना पसंद करता है, तो 15 स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बाय यूजिंग सेट फाइंड आउट HCF ऑफ द फॉलोइंग, HCF फाइंड करना है 12 और 18 का, ठीक है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन निकालते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो ये दोनों नंबर का हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12 को सेट A मान लेते हैं, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। और फिर फैक्टर ऑफ 18, इसको सेट B मान लेते हैं, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18 होगा, ठीक है। 18 का फैक्टर 1 2 3, फैक्टर वो होता है जो जिसके टेबल में ये आता है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तब ना ऐसे आपको पता चलेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर मीन्स A इंटरसेक्शन B करेंगे, A इंटरसेक्शन B करेंगे, तो जब इंटरसेक्शन करते हैं सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ को लेते हैं, 1 2 3 4 6 और 12 है, इंटरसेक्शन 1 2 3 6 9 18 है, इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ को लेंगे। कॉमन क्या है 1 है 2 है 3 है 6 है, बस इतना है। अब देखेंगे कि ये सब में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो HCF क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF इज 6, HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर के लिए इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन वैल्यूज़ के लिए इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन किए तो 1 2 3 6 आया। अब हाईएस्ट HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन सा है 6, तो ये HCF हो जाएगा 6। सेम 30 और 84 का भी HCF निकालना है, तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 30, इसको सेट A मान लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा 6 होगा 10 होगा 15 और 30 होगा, ठीक है। 30 का फैक्टर ये सब होगा। फिर फैक्टर ऑफ 84 का निकालेंगे, इसको सेट B मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 12 14 21 होगा 28 होगा 42 होगा 84 होगा, ये सब फैक्टर होगा 84 का, ठीक है। ये सबके टेबल में 84 आता है। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर मीन्स A इंटरसेक्शन B का वैल्यू, A इंटरसेक्शन B करेंगे तो ये दोनों सेट है, तो इसमें कॉमन क्या तुम मेरे को दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है, तो 1 2 3 हो गया, 4 नहीं 6 है 6 होगा, और तो कुछ नहीं है कॉमन, तो बस यही हो जाएगा। अब HCF निकालना है मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है 6, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 6, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 6। सेम इसमें भी HCF निकालना है, तो सबसे पहले ये तीनों का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 24 मीन्स सेट, इसको A मान लेते हैं, तो एक सेट का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। 24 का फैक्टर है ये सब। सेम फैक्टर निकालेंगे 36 का, इसको B मान लेते हैं, 1 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा 18 होगा 36 होगा इसका फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ऑफ 48 का निकालेंगे, इसको C मान लेते हैं। 48 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा
4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और 48 होगा। ठीक है, अब मेरे को कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टरों में जो जो कॉमन मेरे को मिलेगा, कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है कॉमन, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। ठीक है, 1 2 3 4 और 6 तक कॉमन है। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 12 कॉमन है। ठीक है, और 24 नहीं है, तो बस ख़त्म। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये तीनों नंबर का 12, क्योंकि 12 सबसे हाईएस्ट कॉमन है। तो देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 12, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ सेट। सेट के मेथड से ही हम लोग का एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। ठीक है, तो क्या एलसीएम मीन्स क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसमें फैक्टर नहीं, मल्टीपल्स निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12 का मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएगा, उसको सेट ए मानेंगे। ठीक है, इसका मल्टीपल्स का, तो 12 का मल्टीपल्स होगा 12, 24, 36, 48। मल्टीपल्स मीन्स टेबल लिख देना। ठीक है, उसका हो गया, सो ऑन जाते रहेगा। फिर मल्टीपल्स ऑफ 18, इसको सेट बी मानेंगे। तो 18 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 18, 36, 54, सो ऑन, ऐसे ही जाते रहेगा। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स, इसमें भी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें भी कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या होता है, जो जो कॉमन रहता है बस उसको लिखते हैं। कॉमन क्या है, 36 कॉमन है, और आगे कुछ लिख देते हैं, तब जाके मैचिंग मिलेगा। 60, 72, सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। फिर इसका क्या होगा, 54 हो गया, फिर 72 आएगा, ऐसे ही करके जाएगा। तो 2 कॉमन दिख रहा है, 36 कॉमन निकाले, 72, 72, और ऐसे ही आगे आगे ले जाते रहेगा तो बहुत सारा कॉमन मिलेगा। ठीक है, और एलसीएम बोला है, मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स। तो सबसे लोएस्ट कौन सा नंबर है, 36, तो 36 हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 36। HCF में क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स निकालते थे और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होता था उसको लिखते थे। बट एलसीएम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट बहुत दूर तक जा सकता है। एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 36, तो 36 हो जाएगा आंसर। सेम सेकंड में बोला है 3, 6 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो इसको भी सेम वैसे ही पहले मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3, उसको सेट ए मानेंगे, तो सेट ए का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल होगा तो 3, 6, 9, 12, 15, सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीपल्स ऑफ 6 का निकालेंगे, तो इसको सेट बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, सो ऑन। ठीक है, फिर मल्टीपल्स ऑफ 15 का निकालेंगे, तो इसको सेट सी मानेंगे, क्या हो जाएगा, 15, 30, 45, सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। अब कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। ठीक है, एक भी कॉमन मिल गया तो समझ लो वही HCF हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कॉमन मल्टीपल्स में इसमें भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, कॉमन क्या क्या है, 6, बट इसमें नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल्स और निकालेंगे तो यहाँ 30 भी आएगा, बीच में आता है ना 3 के टेबल में 30, और यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। तो कॉमन सबसे कॉमन छोटा कॉमन क्या मिला, 30। ठीक है, और आगे ऐसे ही मिलेगा। फिर इसमें भी 60 आएगा, इसमें भी 60 आएगा और इसमें भी 60 आएगा। ठीक है, यहाँ 60 आएगा और 6 के टेबल में आता ही है 60, 10 बार में आ जाएगा, और इसका 20 बार में 60 आएगा। तो दूसरा कॉमन क्या मिलेगा, 60, ऐसे ही सो ऑन मिलते जाएगा। तो मेरे को LCF निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM में सबसे कॉमन सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन वैल्यू को ही लिखते हैं, तो 30 हो जाएगा इसका LCM। देयरफॉर LCM इक्वल्स टू इतना, 3, 6 और 15 का LCM क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला है 4, 8 और 12 का मेरे को LCM निकालना है, तो इसमें भी मल्टीपल्स निकालेंगे। सेम मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे ही सो ऑन।
फिर मल्टीपल्स ऑफ 8 का निकालेंगे, तो 8 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 8, 16, 24, 32 ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। फिर मल्टीपल्स ऑफ 12 का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12, 24, 36 सो ऑन, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे अब। कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन मेरे को दिख रहा है, यहाँ 24, यहाँ 24 है, फिर इसका एक और मल्टीपल लिखेंगे तो 24, 28 ऐसे ही जाएगा, तो 24 इसमें भी है, तो तीनों में क्या कॉमन है, 24। तो सबसे पहला ही वैल्यू मेरे को चाहिए रहता है, क्योंकि मेरे को एलसीएम निकालना, और भी बहुत सारा कॉमन मिलेगा, बट सबसे पहला कोई एलसीएम बोलते हैं, तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, ये तीनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिला था, 24, इसलिए 24 हो गया इसका एलसीएम। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8E का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक बना चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।